आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ आप सभी के समक्ष एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, जो कि केवल किसी एक देश की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता तथा इस धरती के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। और वह विषय है बढ़ती जनसंख्या और हमारे पर्यावरण पर इसका प्रभाव। दोस्तों, आज दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब को पार कर चुकी है, जो कि कोई सामान्य ग्राफ नहीं है, बल्कि एक ऐसा विस्फोट है जिसकी गूंज हमारी प्रकृति को धीरे धीरे खोखला बना रही है। हमें यह समझना होगा कि हमारी धरती के पास जो साधन है वो सीमित है, जैसे सीमित जल, सीमित हवा और सीमित भूमि। लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इन साधनों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे से घर में अचानक से बहुत सारे लोग रहने के लिए आ जाते हैं तो उस घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। ठीक कुछ ऐसा ही आज हमारी धरती के साथ भी हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे पर्यावरण को 4 बहुत बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से पहला है वनों की कटाई। तो दोस्तों, आज मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के नाम पे जो सबसे बड़ा पाप किया है वो है अंधाधुंध वनों की कटाई। आज हर किसी को रहने के लिए घर चाहिए, सड़कें चाहिए और खाने के लिए अनाज चाहिए, जिसे उगाने के लिए उसे जमीन की आवश्यकता पड़ती है। और वह अपनी जरूरत को पेड़ों द्वारा प्राप्त करता है। हर साल लाखों की संख्या में पेड़ और जंगल सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि वहाँ सड़कें, बस्तियां और फैक्ट्रियां लगाई जा सके। पेड़ों को काटने की वजह से आज हमारे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। जंगलों की सफाई के कारण आज जंगली जानवरों को भी अपने घरों से बेघर होना पड़ रहा है और वह भागकर शहरों की तरफ आ रहे हैं, और जिनमें से कई जानवरों की प्रजातियां तक विलुप्त हो गई और कई विलुप्त होने के कगार पे है। दूसरा है बढ़ता हुआ प्रदूषण। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या का सीधा मतलब है जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा गाड़ियां होंगी और उतना ही अधिक कचरा निकलेगा। आज हमारे शहरों में कूड़े और कचरे के ढेर बन चुके हैं, जो कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। यह हमारी हवा को जहरीला बनाते हैं और यही जहरीला हवा हमारी सांसों में घुलता है। वायु प्रदूषण के कारण हमें काफी सारी खतरनाक बीमारियां होती है, जैसे दिल का दौरा, फेफड़ों का कैंसर, दस्त इत्यादि। और हर साल काफी सारे लोग इन्हीं खतरनाक बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, ये सारी बीमारियां बहुत खतरनाक है और इसके चलते हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा तीसरा टॉपिक है पीने के पानी में कमी। दोस्तों, आज दुनिया के कई बड़े शहरों में पीने के पानी की मात्रा में भारी किल्लत है। भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दुनिया के ऐसे कई शहर हैं जहां पर तो ठीक से पीने लायक पानी भी नहीं पहुंचता, जिसके कारण वहां की औरतों को कई किलोमीटर पैदल चलकर तालाबों और नदियों से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन प्रदूषण के कारण अब वह जल भी दूषित हो चुका है, तो वह पानी पीने लायक नहीं बचता और कई लोगों की हर साल डिहाइड्रेशन की वजह से मृत्यु हो जाती है। और अगर कोई गलती से यह पानी पी भी ले तो उसे टाइफाइड, डायरिया या हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनती है। और इस पीने के पानी की कमी का प्रभाव सिर्फ हम मनुष्य पर ही नहीं बल्कि एनिमल्स पर भी पड़ता है। अगर किसी तालाब का पानी दूषित हो जाता है तो उसमें रहने वाले और उसे पीने वाले सभी जानवरों की मृत्यु हो जाती है। जो चौथा प्रभाव है वो है मौसम में परिवर्तन। दोस्तों, आज मौसम ने भी अपना मिजाज बदल लिया है। हमारे मौसम का पूरा चक्र बिगड़ गया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक समस्या पैदा हो गई है। इस समस्या के कारण कभी अचानक बहुत गर्मी पड़ने लगती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी भयंकर बाढ़ आ जाती है। और अभी हाल ही फिलहाल में असम में भी वही हुआ था। वहां पर भी बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसके कारण वहां धन और जन की काफी क्षति हुई थी। वहां के लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था और अत्यधिक सूखा पड़ने की वजह से भी हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर सूखा पड़ेगा तो बारिश नहीं होगी तो किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाएगी और उन्हें काफी नुकसान होगा। इसके साथ ही साथ अगर फसलें नहीं होंगी तो हमें भुखमरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण हर साल कई लोग भुखमरी की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को जल संकट, बाढ़ संकट, भुखमरी, वायु प्रदूषण आदियों से सामना करना पड़ सकता है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि इस धरती के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, परंतु हमारे लालच को नहीं। और आज के समय में मनुष्य लालची हो गया है। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के नाम पर प्रकृति को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि अगर प्रकृति का ये चक्र टूटा तो इसका सबसे बुरा प्रभाव हम मनुष्य पर ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हवा में ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी और हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी धरती पर प्रारंभ में डायनासोर्स पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई। ठीक कुछ ऐसा ही हम मनुष्य के साथ भी हो सकता है अगर हमने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, हमें जनसंख्या वृद्धि के प्रति समाज में जागरूकता फैलानी होगी और इसकी जरूरत को समझना होगा।
दूसरी बात यह है कि हमें पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगानी होगी और हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। तीसरा है हमें अपशिष्ट प्रबंधन करना होगा क्योंकि कचरे के कारण वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण काफी बढ़ गया है जो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हम अपशिष्ट प्रबंधन को 3 विधियों द्वारा कर सकते हैं जो है 3R। वो 3R है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसके द्वारा हम अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं और ये हमारे वातावरण के लिए सुरक्षात्मक भी है। इसके साथ ही साथ आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम कचरे से बिजली भी बना सकते हैं, जिसे हम वेस्ट टू एनर्जी मेथड कहते हैं। ये बजट फ्रेंडली भी है और ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक भी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमें प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करना चाहिए क्योंकि एक प्लास्टिक को नष्ट होने में लाखों करोड़ों वर्ष तक लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक हमें जूट और क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमें बस इसमें एक बार पैसे लगाना है और ये वॉशेबल भी है जिसके कारण हम इसे कई सालों तक प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन सुरक्षित रहे, उन्हें इन खतरनाक चीजों का सामना ना करना पड़े, तो हमें आज से ही अपने भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही मैं अपने भाषण को पूर्ण विराम देना चाहूंगी और मैं यहाँ मेरे शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे ये शुभ अवसर देने के लिए। धन्यवाद।